इस जाड़े के मौसम में इतनी रात में यहाँ पर आप हज़रात सिर्फ और सिर्फ बग़ैर किसी लालच के आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का चिराग अपने दिल में रोशन करने के बाद और इस ठंड के मौसम में यहाँ पर बैठे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मालिक के कायनात इस महफिल पाक की बरकत से भाई मोहम्मद कासिद रज़ा की मग़फ़िरत और बख्शिश अता फरमाए। और मौलाना दानिश रज़ा साहब ने अपने मरहूम भाई के 40वें के मौके पर इस मुस्तफ़ा के जलसे का इनेकाद किया है और दूर दराज से उलमा इकराम शोर-ए-इज़ाम तशरीफ़ लाए। हज़रत अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले थे, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि अचानक से एक हादसा पेश आया। अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक हैं, जिसमें आ रहे थे वो चाहे ख़राब हो गई, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है ठीक है जितने उसमें थे। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है ये तमाम तर उलमा हमारे आज़म भाई, तो इनका तो दिन भर काम, इनका रात भर जागना दिन भर भागना है ना, और कभी कभी रात में भी भागना होता रहता। दुआ किया करें यार इन उलमा इकराम के लिए, इसलिए क्योंकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के कौल के मुताबिक यही उलमा होते हैं। इन्हीं उलमा के कदमों की बरकतों से, इन्हीं के कुरान मुक़द्दस के पढ़ने की बरकतों से, इन्हीं के अच्छे आमालों की बरकतों से, आमाल की बरकतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घरों में रोज़ियों का इंतज़ाम फरमाया करता है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो रोज़ी अता करता ना, वो हकीकत है। ये कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह उसकी बरकत से पूरे महल्ले को अल्लाह रोज़ी अता फरमाया करता है, पूरी बस्ती को रोज़ी अता फरमाया करता है। तो थोड़ा ख्याल रखा करें और उलमा इकराम से मोहब्बत किया करें। जब अपने लिए कभी हाथ उठा के दुआएं किया करें तो इनके लिए भी दो जुमले कह दिया करें, इसलिए कि जब तक ये उलमा सलामत हैं तब तक दुनिया सलामत है, उसके बाद में तो क़यामत आनी है ना। ये उलमा बड़ी वाकई अजीम और बहुत बड़ी शान के मालिक हुआ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जिनके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया ना कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। हाँ, मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरी उम्मत के तमाम उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। तो इसलिए ना, मतलब नबी अपनी जगह है, नबी के वकार तक तो नहीं पहुंच सकता बंदा, और वाकई नहीं पहुंचेगा, उनके कदमों की धूल भी नहीं है, लेकिन एक वकार मुस्तफ़ा ने इससे एक अजमत बताई है कि अंबिया के इल्म के वारिस ये तमाम तर मुक़द्दस उलमा होते हैं। इसलिए प्यारे याद रखना, इनकी हमेशा कभी भी ना अगर इत्तिफाक से डांट भी देना इमाम, आज पहली चीज़ तो बेचारा इमाम, इस दुनिया में हालत इमाम की इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी है, हमारी कौम ने इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी है। अगर आज जाड़े का मौसम है, अगर पानी गर्म न मिले तो इमाम का इस्तीफ़ा, गर्मियों में पानी ढंग अगर टैंक में ना मिले तो इमाम का इस्तीफ़ा। पता नहीं जिनके घर पे नहीं चलती है वो इमाम पे आकर के चलाया करते हैं। बहरहाल मैं उधर जाना नहीं चाहता, बस इतना समझ लें आप, इन उलमा की, इन अइम्मा की कदर करना सीख लें, और जो हक है उस हक से इनकी कदर कर लें तो इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी में और ज़्यादा बहारें आएंगी। यार ये ना हमारे घरों में देखें आप खुद इस चीज़ को एहसास करें, ये हमारे घरों के अंदर हमारे आपके बच्चों के कान में अजान से लेकर के हमारी तुम्हारी कब्र में जाने तक ये हमारी कब्र पे अजान पढ़ा करते हैं, कभी बच्चे के कान में कभी मुर्दे की कब्र पढ़ा करते हैं, है ना। ये सारे काम में हमारे आते हैं, लेकिन हम इन्हीं को पीछे छोड़ दिया करते हैं। बहरहाल इनकी कदर करना सीखें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी आपकी कामयाब हो जाएगी। मैं अपनी आदत के मुताबिक वैसे बहुत अच्छे अच्छे कलाम आज़म भाई से आपने समात किए हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे जब तक ज़िंदगी सलामत रहेगी, इनको आप बुलाते रहेंगे। और तमाम तर उलमा इकराम से आपने बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू, अच्छे अच्छे कलाम समात किए, लेकिन मैं आदत के मुताबिक 2-3 अशार मैं भी पढ़ने की कोशिश करूं। जिसे सरकार से प्यार है और सरकार का मदीना देखने की जिसको ख्वाहिश है वो जरा जी लगा लें, हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, मैं पढ़ता हूं, समात कर लें। दिल की ये आरज़ू है, दिल की ये आरज़ू है, सरकार आते जाते, दिल की ये आरज़ू है, सरकार आते जाते, दिल की ये आरज़ू है, सरकार आते जाते, मैं आपको सुनाऊं, मैं आपको सुनाऊं, अशआर आते जाते, मैं आपको सुनाऊं, अशआर आते जाते, और उठ के अभी है आए
उठ कर अभी है आए, फिर दौड़े जा रहे हैं, फिर दौड़े जा रहे हैं, थकते नहीं है आशिक, थकते नहीं है आशिक, 100 बार आते जाते, थकते नहीं है आशिक, 100 बार आते जाते, मैं आपको सुनाऊं अशआर आते जाते। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आका इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी, तवज्जो चाहूंगा हजरत, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ और मेरा अली उसका दरवाजा है। नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। ये मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया। मतलब ये है अगर मुस्तफ़ा तक पहुंचना है, उनसे मिलकर के अगर आना है, तो फिर पहले हजरत अली से आपको 2 मरतबा मिलना पड़ेगा। इसलिए कि आप और हम इस घर के अंदर आए, पूरे घर में हमने चक्कर लगाए, टहले, कुछ भी किया, फिर वापस जाएंगे। वो जो दरवाजा सामने, इसी दरवाजे से आए, वापस इसी दरवाजे से जाना है। घर में 1 मरतबा आना हो तो दरवाजे से 2 मरतबा गुजरना पड़ता है। मुस्तफ़ा से 1 मरतबा मुलाकात करनी है तो नबी के अली से 2 मरतबा मिलना पड़ेगा। अब शेर सुनिएगा, मैं पढ़ता हूँ, समात करें और जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह। मैं आपको सुनाऊं उठकर अभी है आए, जाएगा जो भी मिलने एक बार मुस्तफा से, जाएगा जो भी मिलने एक बार मुस्तफा से, जाएगा जो भी मिलने एक बार मुस्तफा से, एक बार मुस्तफा से, उसको अली मिलेंगे, उसको अली मिलेंगे, 2 बार आते जाते उसको अली मिलेंगे। एक बात मुझे याद आ गई, मेरे नबी ने जब ये ऐलान फरमाया ना हजरत, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा, जब ये ऐलान नबी ने फरमाया तो कुछ यहूदियों के ना पेट में दर्द हो गया। आज भी होता है ना, किसी की शोहरत अल्लाह दे दे, किसी को शोहरत, किसी को दौलत दे दे, शोहरत दे दे, इज्जत दे दे, तो कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगता है आज भी। हाँ सही बता रहा हूँ, कुछ लोगों के आज भी पेट में दर्द होता है, यार ये क्या हो गया, कोई मकान बना लेना तो नींद ही नहीं आती है ना, क्या हालात है ये कौम के हालात है। हसद इतना ज्यादा बढ़ गया ना हमारी कौम के अंदर, इतना ज्यादा हसद हो गया। अगर मुहासबा किया जाए तो सबसे ज्यादा या तो चुगलखोर नजर आएंगे या सबसे ज्यादा हासद नजर आएंगे, सबसे ज्यादा ये हालात है कौम के। तो यहूदियों को थोड़ा सा हसद, थोड़ा ना बहुत हसद हुआ कि यार कौन है ये अली, उनके नबी ने कह दिया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, आओ पहले अली का ही मुहासबा करते हैं कौन है। इत्तिफाक से नमाज का वक्त था, हजरत मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। लेकिन जब आप नमाज पढ़ने गए तो शान ये थी, एक हाथ में इमाम हसन का हाथ, एक हाथ में इमाम हुसैन का हाथ, इस शान के साथ में आप जा रहे थे। और हजरत मौला अली कद के एतबार से थोड़े से छोटे थे, है ना, बड़े खूबसूरत थे। आप जा रहे थे, दोनों हाथों में शहजादों का हाथ, नमाज के लिए जा रहे थे। अचानक इन्हीं यहूदियों में से 12 यहूदी इकट्ठे हुए। कितने जी? 12। और बड़े पके हुए आलिम अपने वक्त के, बहुत अपने वक्त के बड़े बड़े अच्छे उलमा थे, अपने वक्त के बहुत अच्छे, एक सबसे बड़ा आलिम, और कम से कम उम्र में भी हजरत 60-65 साल, 70-70 साल के बड़े पके पके आलिम थे ये, अपने वक्त के बड़ी उम्र के थे। ये 12 इकट्ठे हुए और ये चल दिए साहब कि चलो आज अली का मुहासबा ही करते हैं, अली क्या है। अचानक से कभी कभी ऐसा होता है, जानते तो थे नहीं अली मुश्किल कुशा को, हजरत अली से पूछ बैठे यार हमें अली का पता बता दो, अली का पता बता दो। आपने फरमाया काम क्या है? कहा हमने सुना उनके नबी ने कहा है मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, चलो देखें हमें मुहासबा करना थोड़ा सा अली का। कहा फिर करना क्या है? कहा अली से मुलाकात करनी है, कुछ सवालात के हमें उनसे जवाबात लेने। कहा कोई और नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही अली हूँ। जब ये कहा ना आप है अली, कहा हाँ मैं ही अली हूँ। कहा फिर आप अली हैं, आप ही के बारे में नबी ने कहा है कि तुम इल्म के शहर का दरवाजा हो? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बारे में कहा है। कहा तो फिर हमारे कुछ सवाल हैं, सवालों के जवाब दो। ये 12 यहूदी थे
12 के 12 ने 12 सवालात तैयार किए। आप हजरत अली मुश्किल कुशा ने आपने इरशाद फरमाया चलो मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके सवालात पूछो, मैं जवाबात दूंगा। कब मुझे नमाज को देर हो रही है, जल्दी से बताओ। तो उनमें से सबसे एक आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद कहने लगा अली वो बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। अब तवज्जो करना, अली अली है प्यारे। आइए समझ रहे थे कि आओ अली का मुहासबा करें। माज़अल्लाह अली की इज्जत से खेलना चाहते थे, लेकिन मुस्तफ़ा ने अली को इसीलिए इल्म का शहर का दरवाजा नहीं कहा है। पहले नबी ने अली को कुछ पढ़ाया है, उसके बाद आगे बढ़ाया है। अब तवज्जो करना, पहले कहने लगा सबसे पहला यहूदी आगे बढ़ा, कहा अली वो बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो फिर अली अली है, आपने बगैर सोचे जवाब दिया, फरमाया वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। कहा वो दो बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं है। आपने फरमाया वो 2 दिन और रात हैं जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं है। कहा वो 3 बताओ जिनके जैसा चौथा कोई नहीं है। आपने जवाब दिया वो 3 लौह कलम कुर्सी है जिनके जैसा चौथा कोई नहीं है। कहा वो 4 बताओ जिनके जैसा 5वां कोई नहीं है। आपने फरमाया वो 4, आपने इरशाद फरमाया जब पूछा वो 4 बताओ जिनके जैसा 5वां कोई नहीं है। आपने फरमाया मेरे अली अली है, आपसे ये सवाल करते जा रहे हैं, अली कहते जा रहे हैं, अली जवाब देते जा रहे हैं। पूछा वो 4 बताओ जिनके जैसा 5वां कोई नहीं है। आपने फरमाया वो 4 आसमानी किताबें हैं, तौरे ज़बूर इंजील कुरान, जिनके जैसा 5वां कोई नहीं है। कहा वो 5 बताओ जिनके जैसा 6ठा कोई नहीं है। आपने फरमाया वो 5 दिन में 5 वक्त की नमाजें हैं, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा, जिनकी तरह 6ठा कोई नहीं है। कहा वो 6 बताओ जिनके जैसा 7वां कोई नहीं है। अली अली है, कहते जा रहे हैं। आपने फरमाया वो 6 वो दिन है जिन दिनों में अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया है, उनके जैसा 7वां कोई नहीं है। कहा वो 7 बताओ जिनके जैसा 8वां कोई नहीं है। आपने फरमाया सुन, हफ्ते में दिन भी 7 होते हैं, खाने काबा के तवाफ भी 7 होते हैं, इनके जैसा 8वां कोई नहीं है। कहा वो 8 बताओ जिनके जैसा 9वां कोई नहीं है। अली अली है, कहते जा रहे हैं। वो 9 वो 8, वो हजरत अली से पूछा वो 8 बताओ जिनके जैसा 9वां कोई नहीं है। आपने फरमाया वो 8 वो है। याद रखो हजरत अली मुश्किल कुशा को मुस्तफ़ा ने यूं ही इल्म का दरवाजा नहीं कहा, बगैर सोचे समझे हजरत अली जवाब दे रहे हैं। आपने फरमाया वो 8 अल्लाह के वो फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को अपने कंधों पे उठा के रखा है, उनके जैसा 9वां कोई नहीं है। कहा वो 9 बताओ जिनके जैसा 10वां कोई नहीं है। आपने फरमाया वो 9 हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बाकी उम्मती है, उनकी तरह 10वां कोई नहीं है। कहा वो 10 बताओ जिनके जैसा 11वां कोई नहीं है। अली अली है, जवाब देते जा रहे हैं। आपने फरमाया अगर कोई हाजी हज करने जाए, उसका कोई रुकन छूट जाए, उसका कफारा ये होगा कि 7 रोज़े वहां रखेगा, 3 अपने घर पे आके रखेगा। तिलका अशरतुल कामिला, ये हुए मुकम्मल 10 रोज़े, इनके जैसा 11वां कोई नहीं है। कहा वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं है। आपने फरमाया वो 11 हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं जिनका जिक्र कुरान में आया, इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबा। कहा वो 12 बताओ जिनके जैसा 13वां कोई नहीं है। अली अली है, आपने फरमाया सुन वो 12 हफ्ते याद रख, पूरे साल के अंदर महीने भी 12 होते हैं, और जिस तारीख में मेरा मदीने वाला चलवकर हुआ है वो तारीख भी 12 रबीउल अव्वल को आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसके आला हजरत मौलाना मोहम्मद रियाद रज़ा नईमी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे सवालों के जवाब दे दिए। हैरत में पड़ गए मुफ्ती अकरम साहब, हैरत में पड़ गए। यार मामले खराब हो गया, क्या सोच के आए थे हो क्या गया। लेकिन ये पता नहीं था आज पाला किससे पड़ गया है। कहने लगे हजरत अली ने फरमाया यार नमाज का वक्त हो रहा, बताओ कुछ और तो काम नहीं है, मैं रुकूं या जाऊं। कहा अली थोड़ा से और सवाल बस उनके और जवाब दे दो। सोच रहे तो हो सकता इनमें हम बाजी जीत जाएं, लेकिन इन्हें पता नहीं है ये उस अली से जाके भिड़े हैं जिस अली को मुस्तफ़ा ने पढ़ाया, जिस अली को नबी ने पढ़ाया है ना। कहने लगे मैं जाऊं या रुकूं। कहते हैं यहूदियों ने कहा बस थोड़े से सवालात हैं, उनके और जवाब दे दो, उसके बाद में चले जाना। कहा जल्दी करो यार मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। जैसे इतना कहा उनमें से आगे बढ़े 12 के 12 ने सवाल किया, अली वे बताओ जब मेढक बोलता है तो क्या कहता। आपने फरमाया वो कहता सुभान रब्बियल आला। कहा जब तीतर बोलता है तो क्या कहता। आपने फरमाया वो कहता सुभान तेरी कुदरत। कहा हाथी को हाथी किस लिए बनाया। कहा उसने नबियों की तौहीन की इसलिए उसे हाथी बना दिया। कहा बंदर को बंदर किस लिए बनाया। कहा उसने वलियों की तौहीन की इसलिए उसे बंदर बना
बना दिया। जब इतना कहा ये हैरत में पड़ गए, 12 के 12 इकट्ठे हुए, कहा यार सारे सवालात के जवाब मिल गए हैं, अब करना क्या है। हजरत अली ने फरमाया जल्दी बताओ, कुछ और तो नहीं कहना है, मैं रुकूं या चलूं। जब इतना आपने फरमाया, जैसी इतना कहा है, यहूदी कहने लगे अभी जरा ठहर जाओ, बस आखिरी सवाल का जवाब दे देना। अब ये 12 के 12 इकट्ठे हुए, इन्होंने मशवरा किया कि यार एक काम करो, इतना सख्त सवाल तैयार करो कि अली उसका जवाब न दे सके, या फिर इतना लंबा सवाल तैयार करो कि अली जवाब देते देते इतना वक्त निकाल दे कि नमाज का वक्त इनकी निकल जाए। जब नमाज का वक्त निकल जाएगा दोनों तरफ से जीत हमारी होगी। अगर ये आएंगे, ये सवाल का जवाब हमें देंगे तो लंबा सवाल का जब सवाल करेंगे तो जवाब भी लंबा होगा, और जब जवाब लंबा होगा नमाज छूट जाएगी। हम कहेंगे यार ये कैसा अली है, इससे कैसा अली है, ये जवाब देने के चक्कर में अपने रब की नमाज छोड़ देता है, जीत हमारी हो जाएगी। ये सख्त सवाल कर दो, जवाब न दे पाएंगे, हम कहेंगे ये कैसे इल्म का शहर का दरवाजा है, इससे एक सवाल का जवाब न दिया जा सका, कैसा इल्म के शहर का दरवाजा है, जीत दोनों तरफ से हमारी होगी। इन्होंने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद एक सवाल तैयार किया जो बहुत लंबा अपनी नजर में समझ रहे थे। हजरत अली की बारगाह में आए, कहते अली बस आखिरी सवाल है, इसका जवाब और दे दो। कहा जल्दी करो, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के अली ने इतना फरमाया, कहा जल्दी करो, करना क्या है, कौन सा सवाल है, मुझे जवाब देने में जल्दी, मुझे नमाज पढ़ने को जल्दी हो रही है, ताखीर हो रही है, नमाज का वक्त निकला जा रहा है, मुझे नमाज के लिए जाना है। जैसे आपने इतना कहा, ये 12 के 12 आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद में कहने लगे अली ये बताओ। का क्या बताओ, कहते अली ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। ये समझ रहे थे, अली को फांस दिया है, अली उंगलियों पे गिनाएंगे, फाख्ता अंडे देती है, कबूतर अंडे देता है, चिड़िया अंडे देती है, लेकिन वाहरे अली अली है, अली अली है, ये वो है जिसको नबी ने पढ़ाया है। इन्होंने समझा था कहां तक गिनाएंगे, वक्त निकल जाएगा, नमाज छूट जाएगी, जीत हमारी होगी, लेकिन वाहरे अली अली है। इन्होंने सवाल किया अली ये बताओ वो कौन से जानवर है जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर है जो बच्चे देते हैं। आपने फरमाया ओ यार जब सवाल किया है तो चुटकियों में जवाब भी लेता जा। आपने इरशाद फरमाया सुन, जिन जानवरों के कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। अब अंदाजा लगाना डॉल्फिन मछली कितनी बड़ी होती है, कान अंदर को है तो अंडे देती है, चिया कितनी छोटी होती है, कान बाहर को है तो बच्चे देती है। आपने फरमाया बेटे अब हिसाब तुम लगाते रहना, अली चला अपने रब की नमाज अदा करने के। जिंदाबाद, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, जवाब नहीं, क्या बात की। ये है अली, ये है अली। इसलिए मेहरबानी करें भाई, किसी का लिबास, किसी की पोशाक देख करके अंदाजा ना लगाया करें। हाँ ये हालात होते ना ऐसे इस दौर के, जुब्बे कुब्बे में हम आके बैठ गए तो सबसे बड़ा मुहद्दिस मत समझ लेना भाई, बड़े बड़े उलमा। जो और एक बात बताऊं, जो ज्यादा वजनी चीज होती है ना, पत्थर हमेशा पानी में रहता है जमीन पे, हाँ, और जिसके अंदर गुब्बारे में हवा होती है वो हमेशा ऊपर रहता है। याद रखना, किसी की जो टोपी जुब्बा कुब्बा देख करके ये अंदाजा मत लगा लेना कि उसके पैरों में गिरने की कोशिश कर सकें आप, नहीं। ये भी तो हो सकता है कि जिसके कपड़े मैले हैं, जिसकी टोपी पे गर्दो गुबार है, जो गंदे कपड़ों में है, ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ने उसे इतने कमालात अता फरमाए हो कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये भी तो हो सकता है। हाँ, इसलिए याद रखना भाई, कभी किसी को जलील करने की कोशिश ना करना, जलील करने की कोशिश ना करना, वरना याद रखना अगर तुम किसी को आज जलील करोगे ना, अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जो कौम अपने हालात खुद बदलना नहीं चाहती, अल्लाह उस कौम के हालात अल्लाह भी नहीं बदलता है जब खुद बदलना नहीं चाहती है। तो हमारे दिलों के अंदर सिर्फ बुग़्ज़ और हसद भर गया है, लोगों का बुग़्ज़ और हसद भर गया। ओ भाई किस चीज का, एक बात और बताऊं, जो किस्मत में होगा मिलना उतना ही है। गौसे आज़म का इरशाद आपने नहीं सुना, किस्मत में जो होगा वो आपके पास चल के आएगा, और जो किस्मत में नहीं होगा आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो तब भी नहीं आएगा, कुछ भी कर लें आप। तो इसलिए किसी से हसद ना किया करें यार, किसी के भी सामने किसी को भी जलील करने की कोशिश ना किया करें। इसलिए याद रखना, अगर आज तुम किसी को जलील कर रहे हो ना, तो हो सकता है अल्लाह ने उसको इतने कमाल दिए हों, इतने कमाल दिए हो तो वो 2 चुटकियों में तुम्हें जलील करके फेंक दे।
ये भी हो सकता है किसी की पोशाक को देख के जलील न करना भाई, मेहरबानी करना, वरना यहाँ भी ठोके जाओगे वहां भी ठोके जाओगे, फिर खैरियत नहीं होगी कहीं भी, याद रखना कहीं खैरियत नहीं होगी। लेकिन बस क्या है, कितने उलमा समझाते हैं, हर जुमे को मुफ्तियाने कराम अपनी मसाजिद में इस कौम को समझाते हैं। कितनों ने दर्स लिया मुझे बताएं आप, कितनों के हालात सुधरे आप मुझे बताएं, कोई अपना अंदाजा अपना मुहासबा करे, हम किस जगह पे हैं, हम कहां पे चले गए हैं। यार अल्लाह ने हमारे लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी नेमतें उतारी हैं, खुदाए पाक ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जमीन पर रहने का हक दे दिया, ये क्या कम बात, ये क्या कम है, बड़ी बात है। वरना जैसे हमारे अमाल है, रिस्क मिलना तो बड़ी बात है, रिस्क मिलना तो बड़ी बात है, उसकी जमीन पर रहने की भी हम लायक नहीं है, जमीन पर रहने के हक हम लायक नहीं है, इतना भी हमारा हक नहीं है कि हम उसकी जमीन पे कदम रख के चलें। ये तो खुदा का और नबी का करम है भाई। हाँ, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, कुरान कहता है, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अजाब नहीं दिया ना एक बार की हम पे, पूरी कौम को एक ही बार जो तख्ता पलट करके नहीं मारा ना, इसकी सिर्फ वजह यह है हमारे नबी हमारे अंदर जलवगर हैं, नबी जलवगर हैं, यही वजह है। वरना जैसे हमारे अमाल है ना, हमने रातों को टाइम अपने वक्त अपने फोनों पे गुजार दिया, मेरी कौम के जवानों ने कभी इसके साथ कभी उसके साथ वक्त गुजारा, हम किस जगह पे यार कभी अपने हिसाब का अपने अमाल का अंदाजा लगाया करें, कभी सोचा करें क्या कुछ मुस्तफ़ा ने हमारे लिए नहीं किया था, क्या कुछ नबी ने हमारी खातिर नहीं किया था, क्या नबी ने 3 दिन तक पेट से पत्थर नहीं बांधे, क्या मुस्तफ़ा 3 दिन का फाका नहीं किया आका ने हमारे लिए। मुझे बताए तो सही, कभी रात के किसी हिस्से में इस फोन को मेरी जवान एक तरफ को रखना और अंदाजा लगाना और कभी सोचना यार मैं वो हूँ जिसके लिए मुस्तफ़ा ने रातों को आंसू बहाए हैं, मैं वो हूँ जिसके लिए मुस्तफ़ा रातों को खड़े होकर के मेरे लिए रब्बे हबली उम्मती की दुआएं किया करते थे। पैरों पे वरम आ गया है, जाड़े के मौसम में पैर सूज जाते थे जिसकी वजह से फट करके खून निकल जाया करता था। कभी एहसास करके देखना, हमें तो एहसास नहीं है जिंदगी का। याद रखना प्यारे, एक दिन मौत आकर के आपके गले पे जब हाथ रखेगी तुम्हें एक लम्हे का मौका नहीं देगी, फिर उसके बाद में कहां से लाओगे बहाने। आज अगर मौलवी नमाज को कह दे, कहते हैं मौलाना कपड़े अच्छे नहीं है, कल से नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा, मुझे बता तो सही तूने कितनी आसानी से कह दिया नमाज कल से शुरू कर दूंगा। यार अगर कल तक तेरी जिंदगी सलामत न रही, अगर तूने तो ये वादे कर लिए परसों से नमाज शुरू करूंगा, जुम्मे के दिन से नमाज पढ़ना शुरू करूंगा, ये भी तो हो सकता है तेरी ये बात सुनने के बाद में मलकुल मौत तेरे दरवाजे पे खड़े होकर तेरी बातों को सुन के मुस्कुरा रहे हो। और नादान ख्वाब कितने लंबे देख रहा है, कहां तक के ख्वाब देख रहा है। देख अल्लाह ने मुझे तेरे दरवाजे पे तुझे लेने के लिए भेज दिया है। और यार कितने जवानों के जनाजे उठ के चले जाते हैं, कितने जवानों के जनाजे चले जाते हैं। हमने तो वो मंजर भी देखे हैं, आज शादी हुई है अगले दिन को चौथी जा रही है, वापस पलट के नहीं आते हैं। गए थे तो अपने कदमों पे गए थे, लेकिन अब जब वापस आ रहे हैं 4 कंधों पे पलट के आ रहे हैं। हमने तो यहाँ तक भी देखा है लोग बारात लेकर दूल्हा को जाते हैं, हालात ये होते हैं कि दूल्हा का इंतकाल हो जाता है, कभी दुल्हन के इंतकाल की खबर मिलती है। हमने तो यहाँ तक देखे हैं वो बाप जो अपने बेटों के चेहरे सजाने के ख्वाब लेकर के रातों को सोते हैं, सुबह को नमाज फजर के बाद में उन्हीं की मौत का ऐलान मस्जिद से कर दिया जाता है। किस अमाल की किस तरह पे रहते हो, किस बात पे अपनी तवक्कुल करके बैठे हो, मुझे पता है तो सही। अगर कल तक मौका न मिला, अगर जिंदगी ने साथ न दिया तो क्या करोगे। इसलिए खुदा का वास्ता मैं कहता हूँ यार आओ अपने मस्जिदों को आबाद करो, आओ नमाज़ें पढ़ना शुरू करो, वरना तो याद रखना प्यारे वो वक्त कोई दूर नहीं है कि मौत आकर के गले पे हाथ रखेगी, एक लम्हे का मौका नहीं देगी, जो चाहे वो कर लेना। इसलिए आओ मस्जिदों की तरफ अपने रब को मना लो। क्या नहीं देखा है तुम्हारे घरों से तो किसी की माँ की गोद से किसी के बच्चे को नहीं छीना गया, तुम्हारे घरों के पानी बंद नहीं किए गए, तुम्हारे घरों के खाने बंद नहीं किए गए। जाओ पूछो जाकर के फिलिस्तीन के मुसलमानों से, यार उनके बच्चों के छोटे छोटे बच्चों को उनकी माओ की गोदों से छीन लिया गया है, पानी बंद कर दिया गया है, रिस्क बंद कर दिया गया है। मुझे पता है तो सही हॉस्पिटल पे पाबंदी लगा दी गई है, किसी का इलाज नहीं किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ किस ख्याल में रहते हो। ओ भाई तुम्हें खुदा का वास्ता आज भी अपने रब को मना लो और मस्जिदों के दरवाजों को आबाद कर दो, वरना तो ये तो तुम भी जानते हो, ये तो आप भी जानते हो इस दुनिया के अंदर अगर मुस्लिम किसी जुर्म में मुब्तला हो जाए, अगर अपनी मर्जी से वो थाने में हाजिर हो जाए तो सजा घटा दी जाती है, और अगर जबरदस्ती पकड़ के लाया जाता है तो
सजा बढ़ा दी जाती है। इसलिए आज अगर खुदा ने पैर सलामत दिए हैं, जिंदगी दी है, तो अपनी मर्जी से अपने पैरों से चल के मस्जिद आ जा, सजा घटा दी जाएगी। अगर 4 कदमों पर उठा के लेके जाया गया, एक एक बाल का हिसाब ले लिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज खुदा ने जिंदगी दी है, इसको नेमत समझ ले, इसको खुदा ने दी है तो गनीमत जान ले और मस्जिदों में आकर के कह दे या अल्लाह मैंने 20 साल जिंदगी गुजारी, या अल्लाह मेरी उम्र 25 साल की हो गई है, मालिक मैं जानता हूँ तेरी नाफरमानी में जिंदगी गुजरी है। ए मेरे मालिक मैंने कदम कदम पे बेवफाई की है, तेरे महबूब का दिल दुखाया है, लेकिन या अल्लाह मैंने सुना है तू 70 माओं से ज्यादा प्यार किया करता है। ए रब्बे कदीर तुझे तेरे इस प्यार का वास्ता, या अल्लाह मेरी खताएं माफ कर दे और रात के हिस्से में आ जा, मुसल्ला बिछा ले और 2 आंसू बहा दे। जब इस अंदाज में तू अपने रब को मनाएगा तो फिर देखना तेरे रब की रहमतें इतनी बड़ी है कि तेरी आंख से आंसू जुदा बाद में होगा, खुदा तेरी बख्शिश का परवाना पहले अता फरमा। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद रियाद रजा साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई, वाह जवाब नहीं। सोचो यार आज हालात नहीं है ऐसे, जाके आप मस्जिदों में देखें मगरिब में और फजर में नमाज ही नजर आते हैं। अच्छा 3 वक्त की, अच्छा मैं उन नमाजियों से ही बात करने लगा जो फजर और मगरिब में जाते हैं, क्या तुम्हारे ऊपर सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज है? 3 वक्त की कहाँ चली गई? याद रखें कुरान कहता फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। खराबी है उन नमाजियों के लिए, और जहन्नम में एक वादी का नाम वैल भी है। वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों को भूले बैठे। यार हमने कैसे हालात कर दिए। अभी पीछे लॉकडाउन लगा तो हमारे हालात ऐसे थे, कोई कह रहा था मैं पढ़ूंगा नमाज, मैं पढ़ूंगा नमाज, मैं जब इमाम बुलाते हैं, जब अल्लाह बुला रहा है, जब सुकून सब कुछ मिल गया, मैसर आ गया, पूरी की पूरी तरीके से कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो जाने तैयार नहीं है। और जब थोड़ी सी परेशानी आती है तो मैं जाऊंगा तो झगड़े होते हैं। ये तरीका मुस्तफा ने दिया हमें, ये सलीका दिया था मुस्तफा ने? नहीं प्यारे, ये सलीका नहीं दिया था। उनका तरीका तो यार दिया हुआ वो था, खुदा की कसम मेरे सरकार के किरदार पे अगर नजर डालो ना तो पता चलेगा। उनके चेहरे देखना तो बड़ी बात है। मुस्तफ़ा जिस बस्ती से गुजर जाया करते थे ना, जो खुशबू मकान के अंदर जाती थी, कदम मकान में बाद में जाता था, लोग कलमा पढ़ के मुसलमान पहले हो जाया करते थे, पहले हो जाते थे। लेकिन हमने तो भाई हमें अल्लाह ने मुसलमान बनाया, महबूब का उम्मती बनाया, उसके बाद में भी हमारी जबान पे शुक्र नहीं है और ना सब्र है, ना शुक्र है ना सब्र है। यही वजह है जो आज हर जगह हम जलील हो रहे हैं, हर जगह जलील हो रहे हैं। भाई शुक्र और सब्र हमने भुला दिया। अल्लाह की नाफरमानी कदम कदम पे हमने की है, नबी की नाफरमानी कदम कदम पे हमने की है। ये मुस्तफ़ा का करम है। यार मुझे बताएं, जिस इस्लाम को, जिस कुरान को गर्दनें कटाने के बाद में हम तक पहुंचाया गया हो, मुझे बताएं आप उसको हम बालाए ताक उठा कर रख दें, उस नमाज की कोई अहमियत न समझें, तो क्या मुस्तफ़ा के खानदान वालों के कलेजों को दर्द नहीं होता होगा, तकलीफ नहीं होती होगी? कोई यार सामने लाए तो अपने 6 माह के बच्चे को, कोई लाए तो जवान को, 17 साल के, 18 साल के, 16 साल के। आज पूछें भाई दानिश रजा से, सफ़े मातम से बिछ जाती है जब किसी जवान का जनाजा घर से उठता है तो। हाँ ऐसा लगता क़यामत सुगरा आ गई है। सोचे कभी हमारे घरों से जनाजे उठे जिनकी कोई शान और कोई वकार ना हो, तब गांव के अंदर एक कयामत सी बर्पा हो जाती है। और जब करबला में 72 जनाजे उठे होंगे, कभी एहसास नहीं होता हमें किस लिए उठे। यार जंगे करबला हुई और भी बहुत सी जंगे हुई। मैं पूछना चाहता हूँ, तारीख हदीस पाक में आता, मेरे हुजूर ने ना 50 साल तक तो तलवार उठाई भी नहीं थी, 50 साल के बाद में मुस्तफ़ा ने तलवार उठाई। मैं पूछना चाहता हूँ इतनी उम्र में भाई क्या जरूरत थी तलवार उठाने की?
ये इस्लाम, ये कुरान सिर्फ हम तक पहुंचाना था, और एक हम हैं कि जिन्हें कुछ भी नहीं पासे वफा, एक वो हैं जो कर्म हम पे किए जाते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर जिंदगी खुदा ने दी है इसको गनीमत जान लो। इसलिए कि प्यारे, आज अल्लाह ने हमें सब कुछ अता किया है, अल्लाह ने रोजी हमें अता की है। यार हमने रातों को नमाज इशा नहीं पढ़ी है, उसकी बेवफाई करके हम रात को सोए हैं, मगर उसने शाम का खाना बंद नहीं किया है। हम दोपहर को सुकून की नींद सो गए हैं, मगर उसने सूरज को हुक्म नहीं दिया है तुझे इसके घर में रोशनी नहीं डालनी है। हमने क्या क्या किया है, कितनी बेवफाई की है, लेकिन आज तक खुदा ने चांद को हुक्म नहीं दिया है वो चांद फला के घर पर जाकर तुझे रोशनी नहीं करनी है, नूर की किरणें नहीं डालनी है। आज तक खुदा ने सितारों से नहीं कहा है फला मेरा बंदा नमाज नहीं पढ़ता है, फला मेरे बंदे ने मेरी इबादत छोड़ दी है, इसलिए उसके घर में जाके नहीं जगमगाना है। यार वो तो इतने प्यार के अंदाज में बुलाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान बता तो सही, ऐ इंसान तुझको तेरे करीम रब की तरफ से किस चीज ने धोखे में डाला है। वो अब भी इशारा दे रहा है, वो अभी भी बता रहा है तेरा रब बड़ा करीम है। माना कि तूने 20 साल तक बेवफाई की है, माना कि तूने 50 साल तक गद्दारी की है, लेकिन आज तेरा रब बड़ा करीम है। अपने रब की तरफ वापस पलट के आ जा, उसकी रहमतें बड़ी वसी हैं। अपने रब की तरफ वापस पलट के आ तो सही, वो तेरे 70 साल के गुनाहों को नहीं देखेगा। वो कहता ओ मेरे बंदे में तेरे रहम रहीम हूँ, वो मेरे बंदे में तेरे गुनाहों को खताओं को पर्दा डाल करके एक बार आंसू बहा के तो देख, मैं तुझे मेरी रहमत बड़ी वसी हुई है। और सुनो प्यारे, अल्लाह के गजब पे खुदा की रहमत गालिब आ जाया करती है, इसलिए आज खुदा ने जिंदगी दी है, सजदों में गिर के अपने रब को मना लो, वरना तो फिर याद रखना एक लम्हे का मौका नहीं मिलेगा। यार ये कभी ना समझना अभी 25 साल की जिंदगी हुई है, अभी 20 साल की जिंदगी हुई है, अभी मौत नहीं आएगी। वो ऐसा कुछ भी तो नहीं है। कभी जाकर के देखो उन घरों में जिन घरों से 20-20 साल के बच्चों के जनाजे उठते हैं, कभी जाकर के देखो उन घरों में, खुदा की कसम कितनी तारीख ऐसी मिलती है जो अभी बच्चा 20 साल का हुआ है, जनाजा घर से उठ के चला गया है, 30 साल का हुआ है, जनाजा उठने लगा है। मैं पूछना चाहता हूँ किस बात का घमंड करके बैठे हो? आज जमीन पे चलते हो, अकल के चलते हो, कहते हो वो मेरे मुकाबले में नहीं आ सकता। आज खुदा ने दौलत दे दी है, तू घमंडी बन गया है, शोहरत दे दी है, तू घमंडी बन गया है, औलाद दे दी है, तू घमंडी बन गया है, मकान दिया है, तू घमंडी बन गया है। नहीं प्यारे, आज ये घमंड छोड़ दो, ये जिंदगी में आने के बाद सीना तान के जो चलते हो ये सब छोड़ दो, मुस्तफा का किरदार अपना हो और अल्लाह की इबादत करना शुरू करो, नजरों को झुका के जिंदगी गुजारने की कोशिशें करो, वरना तो याद रखना एक वक्त वो भी आने वाला है कि एक एक बाल का हिसाब ले लिया जाएगा, फिर कोई सीने लगाने वाला नहीं होगा, कोई हाथ थामने वाला नहीं होगा। तो यार पढ़ो तो किरदार मुस्तफा का, हम भूले बैठे हैं किरदार मुस्तफा। यही तो वजह है जो हर जगह पे कूटे जा रहे हैं, हर जगह पे तोड़े जा रहे हैं। हमारे लोग मनसूबा बंदी करने के बाद हमें मार रहे हैं। क्या वजह है यार? अब से 1400 बरस पहले तो अबू जहल जैसा काफिर आया था, अबू लहब जैसा काफिर आया था, उसके बाद में भी इस्लाम का कुछ बिगाड़ न सके। वजह क्या थी? वो मोमिन पक्के थे, आज तक उन्होंने नमाजें नहीं छोड़ी थी। लेकिन एक हम है कि हम मस्जिदों तक नहीं जाते हैं, एक हम है कि अपने सगे भाई की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। यार कभी पढ़ के देखो किरदार मुस्तफा, अल्लाहू अकबर। वो नबी तो उम्मत से इतना प्यार करते हैं, हमने कितनी बेवफाई अपने मुस्तफा के साथ में की है। यार कभी नबी की वफा को देखना। मेरे आका ने तो फरमाया और मेरे सिहाबा, अगर किसी के घर में 4 दीवारी, अगर किसी की छत की 4 दीवारी की बाउंड्री ना हो, अगर चारों तरफ से छत की बाउंड्री ना हो, तो वो अपनी छत पे ना सो जाए। आका किस लिए ना सो जाए? अब देखना मुस्तफा किस लिए कितना ख्याल करते हैं। आका फरमाते हैं जब 4 दीवारी आड़ नहीं होगी, 4 दीवारी नहीं होगी, तो हो सकता है मेरे कुछ उम्मतियों को नींद में चलने की आदत हो। अचानक मेरा कोई उम्मती रात के हिस्से में नींद में उठेगा, वो चलेगा। जब नींद में चलेगा तो किसी का पैर फिसल जाएगा, अचानक वो जमीन पे गिरेगा, किसी का हाथ टूटेगा, किसी का पैर टूटेगा, किसी के सीने में चोट आएगी। अल्लाहू अकबर। सहाबा अर्ज करते हैं आका हाथ उसका टूटेगा, पैर उसका टूटेगा, तकलीफ उसको होगी। आका फरमाते हैं और तुमने जाना नहीं है, ये मोहम्मद का कलेजा है, तुम नहीं पहचानते हो। काका कहना क्या चाहते हैं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, सुनो जब कांटा उम्मती के पैर में लगता है तो उस कांटा लगने की तकलीफ उम्मती के पैर में बाद में होती है, और इस मदीने वाले मोहम्मद को दर्द पहले होने लग जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है भाई।
अगर ये जिंदगी खुदा ने दी है, अपने नबी की सीरत को देखो, क्या नहीं किया मुस्तफ़ा ने हमारी खातिर। क्या उनके लिए जन्नती खाना नहीं आ सकता था? पका पकाया आता, लेकिन उसके बावजूद भी 3-3 दिन तक पेट से पत्थर बांधे सिर्फ हमारे लिए। हमें एहसास नहीं होता, जितनी देर तकरीर सुनी, जितनी देर जलसा सुना, उतनी देर तो एहसास है। उसके बाद सुकून के साथ सो जाएंगे औंधे मुंह, सुबह को 10 बजे उठेंगे, पता ही नहीं फजर कहाँ पे चली गई है, पता ही नहीं चलता। नहीं यार सोचो, एक न एक दिन मौत आने वाली है। खुदा ऐसा ना करे कि रात को आज अगर हम और आप सो जाएं, मौत तो सबको आनी है। अपनी मर्जी से तो 10 बजे तक सोते हैं, और खुदा ने अगर अपनी मर्जी से हमेशा के लिए सुला दिया तो कहां से हिसाब दोगे? कहां से हिसाब दो? क्या है हमारे पास? कुछ भी तो नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत ज़ख़ीरा इकट्ठा करते भी है तो कभी इसकी चुगलखोरी, कभी उसकी गीबत, वो भी खत्म कर लेते हैं, वो भी खत्म कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा खत्म तो तब होता है जब तुम उलमा और इमामों की बेइज्जती करते हो, तो सबसे ज्यादा खत्म हो जाता है। फिर बिल्कुल बेड़े गर्क कर देते हैं लोग। इसलिए मैं कहता हूँ यार, अपने किरदार संभालो, और ये हसद, बुग़्ज़, कीना और ये नमाज का छोड़ना, ये इन चीजों से परहेज करो, परहेज करो। हाँ, इन जलसों का मकसद ये नहीं है कि आप मजे लेकर के चले जाएं। हाँ, इन जलसों का मकसद, इस बज़्म का मकसद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो चुभ होता है वो दुश्मन नहीं होता। बातें कड़वी तो लग रही होंगी, बुरी लग रही होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये सच्चाई है। हम भी जब बचपने में और छोटे थे, जब पढ़े करे शुरू में, उस्ताद लोग समझाते थे, बेटे कुछ पढ़ लो, कुछ पढ़ लो। जब शैतानी कभी इत्तिफाक कर लिया करते थे तो उस्ताद हमें भी लगते थे यार क्या कहते हैं, 24 घंटे पढ़ते रहो, कब तक पढ़ें, कितना पढ़ें यार। ये हर वक्त ये इनका यही, हर वक्त का यही मामूल है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रात को भी पढ़ना, दिन में भी पढ़ना, दोपहर में भी पढ़ना। क्या है यार, कभी खेलने नहीं देते। हमें भी बुरा लगता था, लेकिन आज एहसास होता, काश हम उनकी बात मान लेते तो फिर कुछ और ही बात होती। क़यामत में फिर एहसास करने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर तो जहन्नम का दरोगा भी ना सुनने वाला नहीं है। जहन्नम का जो दरोगा है ना, उससे कहेंगे हमें जहन्नम से निकाल, अपने रब की बारगाह में फरियाद कर दो, कुछ कर लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कब निकालेगा, या अल्लाह हमें निकाल दे। वो भी नहीं सुनेगा 1000 साल तक, तो उसके बाद में कहीं जवाब मिलेगा। इसलिए यार सोचो, और क़यामत का दिन एक दिन 50,000 साल का होगा, याद रखना किसी का। और फिर हाँ, 25,000 साल तक सुनी नहीं जाएगी कुछ भी। 25,000 साल के बाद में हिसाब होना शुरू होगा। भाई साहब, कब्र में जाने के बाद में सख्तियाँ शुरू हो जाएंगी। इसलिए अपनी कब्र को रोशन करो, अपनी कब्र को अच्छा करो। इसलिए कि 60, 70, 65 साल की ज़िंदगी। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में अक्सरियत, ये अक्सर बता रहा हूँ, मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में अक्सरियत ये होगी कि 60 और 70 साल के दरमियान में जो लोग होंगे जल्दी इंतकाल कर जाएंगे। 60 और 70 साल के लोग होंगे, बस इस दरमियान में इंतकाल करने लगेंगे। उससे ज्यादा उम्र नहीं होगी। मेरी उम्मत की उम्र, अक्सर उम्र मेरी उम्मत की 60 और 70 के दरमियान में होगी। इत्तेफाक कोई 80, 90, 100 साल का हो जाए, इक्का दुक्का, वो बात अलग है। और आज होता ही है 70 के तो बड़ी दूर के, 25 के होना मुश्किल पड़ रहा है इस दौर में, तो है ना। गाड़ी की रेस ऐठी, अभी पता चला था कि 2 किलोमीटर भी नहीं गए थे, लिपट गए। वो खैर अलग चीज है। ये तो कुरान का फैसला है। मौत अपनी जगह पे लेके आ जाती है, वो बहाने बन जाया करते हैं। लेकिन अपने आप को सोचें, खुदा की बारगाह में दुआ किया करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक हम जिंदगी हमारी सलामत है, हम जिए, ईमानी जिंदगी नसीब फरमाए। और जब यहाँ से जाएं तो अल्लाह हम सबको ईमानी मौत नसीब फरमाए। वरना कोई नहीं है अपना यार, कोई साथ देने वाला नहीं है। खुदा की कसम, इसलिए एहसास करना सीखो, किसी का कभी बुरा न चाहा करो, कभी किसी से हसद और गीबत न किया करो, किसी के चुगलखोरियां न किया करो। इसलिए कि ये नेकियों को डुबो दिया जाता है, नेकियां खत्म हो जाया करती हैं। एक तो हमारे पास कुछ है नहीं, ऊपर से हम ये चुगलखोरी, गीबत, नमाज छोड़ना, रोजे छोड़ना, इसकी बातें उसकी बातें। कुछ नौजवानों का तो कलाम कमाम, कुछ नौजवान तो अगर बातचीत करते हैं ना तो शुरू ही गाली से होते हैं, वो उनका तकिया कलाम हो चुकी है गाली। नहीं प्यारे, मेहरबानी करें यार, थोड़ा सा सोचें, एहसास करें। वरना तो प्यारे याद रखना, जब मौत आकर के गले पे हाथ रखेगी ना, तो आज कई घंटे मेकअप कर लिया करते हो, कई बाल्टी पानी ठंडा है कि गर्म है, साबुन लगा लिया करते हो। मौत आकर आ जाएगी, अपने बदन के कपड़े भी नहीं उतार सकते हो, अपने आप खुद से अपना पर्दा भी नहीं कर सकते हो। इसलिए आज खुदा ने जिंदगी सलामत दी है, तो मुस्तफ़ा के फरामीन पे अमल करने की कोशिश करो। और अल्लाह की इस दी हुई गनीमत जो जिंदगी है हमारी, इस पे ज़रा कभी बैठ करके मुहासबा किया करें कि हमने अपनी ज़िंदगी में आने के बाद में किया क्या है, हमने अपनी ज़िंदगी में आने के बाद में किया क्या है, कितने गुल खिलाए हैं हमने ज़िंदगी में आने के बाद। खुदा की कसम, एक दिन जब मौत आ जाती है ना, तो फिर सिर्फ कफ़े अफसोस मलते हुए
हुए लोग चले जाते हैं, फिर आमाल का सिलसिला बंद हो जाता है। अब न नेकी कर सकते हैं आप, अपना गुनाह कर सकते हैं आप। अब तो सिर्फ अजर व सिला आपको मिलेगा। गुनाह किया है तो उसका भी सिला मिलना है, अगर नेकियां की हैं तो उसका भी अजर मिलेगा। इसलिए ये 40, 60, 50 साल की जिंदगी है, इसमें क्या यार अपने रब को नाराज करके जाना है। अपने रब को राजी करके चले जाओ, और ऐसे राजी करके चले जाओ कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसलिए प्यारे मेहरबानी करो, अपने रब की रजामंदी चाहो, अपने रब की खुशनुदी चाहो। जब तुम अपने रब को राजी कर लोगे और वो तुमसे राजी हो गया तो फिर खुदा की कसम बहारें आएंगी, अंदाज निराले होंगे। फिर अंदाज ऐसे होंगे जो उमर फारूक आजम के थे, फिर अंदाज ऐसे होंगे जो अबू बकर सिद्दीक के थे, फिर अंदाज ऐसे होंगे जो उस्मान जुन्नुरैन के थे, फिर अंदाज ऐसे होंगे जो मौलाए कायनात के थे। लेकिन अगर याद रखना, खुदा को नाराज करके चले गए, अल्लाह ऐसा ना करे कि कहीं ऐसा ना हो कि हश्र हमारा फिरौन के साथ हो जाए माज़ अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कि शद्दाद के साथ शद्दाद की लाइन में खड़ा कर दिया जाए। इसलिए अपनी जिंदगी का मुहासबा करो। खुदा ने दौलतें दी हैं, खुदा ने शोहरतें दी है, घमंड करने की कोशिशें ना किया करो। इसलिए कि प्यारे ये तो मुस्तफ़ा का करम है जो नेमत सलामत है, ये तो आका का करम है जो दस्तरखान सलामत है। अगर हुजूर का करम न होता, शक्लें बिगाड़ दी गई होती, आका का करम न होता, जमीन फाड़ दी गई होती, मुस्तफ़ा का करम न होता, आसमान तोड़ दिया गया होता, आज जो बेहिसाब रिस्क मिल रहा है ये मेरे हुजूर का करम है। आज जो बेहिसाब रोटियां मिल रही हैं ये मेरे नबी का करम है। आज जो बेहिसाब खाने को मिल रहा है, सुकून के बिस्तर मिल रहे हैं, ये आका का करम है। अगर नबी का करम न होता, शक्लें बिगाड़ दी गई होती, कोई सीने लगाने वाला नहीं होता। इसलिए आओ उस नबी से प्यार करो, उस नबी से वफा करके चले जाओ, वरना तो खुदा की कसम जितने बेवफाई करके गए हैं कोई एक ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह की तरफ से उसको खुशखबरी का परवाना मिला हो। सारे मर के चले गए हैं, दुनिया उन्हें इज्जत से याद करने के लिए तैयार नहीं है। आज अपने रब से वफादारी करके जाओ, अपने खुदा से वफादारी करके जाओ, और जिंदगी ऐसे जी के जाओ जैसे उमर फारूक ने जी है। आओ मैं तुम्हें बताऊं कौन है उमर। ये वो उमर है, अगर रास्ते में जा रहे होते हैं, खुदा की कसम अगर शैतान ने देखा तो रास्ता बदल लिया, ये वो उमर है। अल्लाहू अकबर। एक मर्तबा मदीने से बाहर गए, बस्ती का सफर करने के बाद अपने जंगल में चले गए हैं। धूप तेज की हो रही है, गर्मी हो रही है। हजरत उमर फारूक आजम है, कैसी गर्मी की धूप में गए हैं, अपने रुमाल को अपने सर पे रखा है। अपने जंगलात में टहलने के बाद में आप वापस आ रहे हैं, तेजी की धूप हो रही है। आप देख रहे हैं यार काश कोई मिल जाए, कोई घुड़सवार मिल जाए जिसके साथ बैठने के बाद मैं अपने घर तक चला जाऊं। लेकिन नहीं प्यारे, आप देख रहे हैं लेकिन कोई नहीं मिल रहा है। आप पैदल चल रहे हैं, और ये दौरे फारूकी था प्यारे। उस वक्त में आप अमीरुल मोमिनीन थे, उस वक्त में आप खलीफतुल मुस्लिमीन थे, दूसरे खलीफा मुकर्रर कर दिए गए थे। आज तो मियां अगर प्रधानी का ओहदा मिल जाए किसी से बात करने तैयार नहीं है, अगर मिंबरी का पद मिल जाए किसी से बात करने तैयार नहीं है। खुदा इज्जतें दे दे, किसी से बात करने तैयार नहीं है। अगर अमीर 20,000 झोली में डाल दे, फैसला उधर होता है। आज गरीबों को मारा जाता है। मुझे बता तो सही यार, तुझे किसने कह दिया है कि पैसों के बलबूते पे प्रधानी की जाती है? तुझसे किसने कह दिया है पैसे के बलबूते पे जिंदगी जी जाती है? पैसे की वजह से इज्जतें मिला करती है? नहीं प्यारे, इज्जतें पैसों से नहीं मिला करती है, दौलत और सोने चांदी से नहीं मिला करती है। हाँ साहिब, आज यही होता है। वो मजदूर जो सुबह से शाम तक अपने बच्चों से जुदा होकर के 250-300 रुपए की मजदूरी करके लाता है, अगर कोई खता हो जाए, अगर बच्चे से किसी अमीर की गाड़ी का सिलेंसर टूट जाए तो बस उसी पे मुकदमे कर दिए जाते हैं, उनको जेल के पानी पिलाए जाते हैं। और मुझे बता तो सही, तुम्हें खैरत क्यों नहीं आई? तेरे पड़ोस में गरीब रोता रहा, तुझसे माफिया मांगता रहा, मगर तेरे दिल पे रहम की लकीर तक नहीं आई है, तुझे तरस तक नहीं आया है। अल्लाहू अकबर। मुझे बता तो सही, तूने अपने पड़ोसियों को सताया, तूने गरीबों को सताया, किस बलबूते पे कि खुदा ने 4 लाख का मालिक बनाया, 4 बीघे जमीन आ गई है तो तूने खुरबा को देखना बंद कर दिया। तुझे नहीं पता, तू तो अपने पैसे के बलबूते पे कूदता है। लेकिन याद रखना, इन गरीबों के साथ खुदा की रहमतें हुआ करती हैं। जानते हो प्यारे, अगर ये बद्दुआएं कर देते हैं तो अर्शे इलाही से जाकर टकराया करती हैं। तुम्हारे तो पैसे होते हैं, तुम कहां तक करते हो? अपनी ताकत
के बलबूते पे बदला लेते हो, पैसे के बलबूते पे बदला लेते हो। क्या कहते हो? जितना पैसा होता है, 1 महीने की जेल करा दी, 2 महीने की जेल करा दी, बाप को बच्चों से जुदा कर दिया, बाप को बेटे से जुदा कर दिया, शोहर को बीवी से जुदा कर दिया। किस लिए? अपनी ताकत के बलबूते पे। अगर खुदा ने दौलत दे दी, अपनी दौलत के बलबूते पे तूने तो 4 महीने के लिए अपने आप से जुदा किया है, बच्चों से जुदा किया है, उसको जेल में फंसवा दिया। लेकिन अगर उसने बद्दुआ कर दी तो याद रखना प्यारे, फिर खुदा अपनी ताकत के हिसाब से बदला लेगा, अपनी शान के मुताबिक बदला लेगा। और जब तुम बदला लेते हो तो अपनी ताकत पे लेते हो, 4 महीने की जेल करा देते हो। मगर जब वो बदला लेने पे आता है तो वो 4 महीने की जेल नहीं कराता है, वो बच्चों को यतीम करके बदला लेता है, वो बीवी के हाथ में खनखनाने वाली चूड़ी को उतरवा के बदला लेता है, वो बीवी के सर पे सफेद दुपट्टा रखने के बाद में बदला लेता है। इसलिए खुदा का वास्ता कभी गरीब को सताने की कोशिश न करना, वरना याद रखना वो किसने नहीं सुना। एक अमीर बादशाह था, उस अमीर बादशाह का महल बनाया। अचानक महल बनाने के बाद दीवार टेढ़ी हो गई। पास में एक गरीब बच्ची, एक गरीब औरत का मकान था, सर पे शोहर का साया नहीं था, गरीब का मकान था। बादशाह ने गरीब औरत से कहा, ओ औरत मेरी बात को सुन ले। कहा क्या करना है? कहा मेरी दीवार टेढ़ी हो रही है, इसको सीधा करना है, मेरे महल में खराबी आ रही है, अपनी जगह मुझे दे दे, तू मेरे महल में रह लेना। उसने कहा नहीं नहीं, इससे मेरे बड़ों की यादें वाबस्ता है, मैं नहीं दे सकती। जब इतना बूढ़ी ने कहा, ये वापस आ गया और इसने मंसूबा तैयार किया। कहा एक काम करो, जब बूढ़ी यहाँ से चली जाए इसका मकान तोड़ डालो, अपनी दीवार सीधी कर डालो। और कभी पैसे के बलबूते पे नाचना नहीं है प्यारे। सोचना अगर खुदा ने दौलत दे दी है तो नजरों को झुका के जी ले। अल्लाह अकबर। जैसे उस बादशाह ने देखा, अचानक ये बूढ़ी कुछ दिनों के लिए अपने घर से उठने के बाद में किसी जगह पे चली गई। इसने मौका देख करके बूढ़ी का मकान तोड़ा और तोड़ने के बाद अपनी दीवार को सीधा कर लिया। अब कुछ दिनों के बाद जब बूढ़ी वापस अपने मकान की तरफ आई है, देखती क्या है, बादशाह ने दीवार बना ली है और यार रोने लगी है। क्योंकि कोई शोहर नहीं था, उसका कोई अपना ना था। जब किसी को हाल दिल सुनाती, उसने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की और रो के कहती है, ऐ मेरे मालिक, बड़े बड़े अमीरों ने देखा था, बड़े बड़े फुजरा ने देखा था, बड़ी बड़ी दौलत वाले आए थे, हंसी उड़ा रहे थे। कहा यार ये गरीब खातून है, रो करके होगा क्या? ये क्या बिगाड़ सकती है? बादशाह का क्या कर सकती है? लेकिन खुदा की कसम, कभी किसी गरीब को कमजोर न समझना, बेचारा न समझना, लावारिस मत समझना। अल्लाह अकबर। बूढ़ी ने देखा मकान टूट गया है, हाथ उठा के रोक कहती है, या अल्लाह, माना कि मैं मौजूद न थी मगर तू तो मौजूद था, माना कि मेरी अदम मौजूदगी में मेरा मकान टूट गया, मगर मालिक तू तो देख रहा था। या अल्लाह, मुझे ये सदमा नहीं है कि मैं नहीं थी, मेरा मकान टूट गया, मुझे इसका सदमा नहीं है। लेकिन या अल्लाह, तेरे होते हुए मेरा मकान कैसे टूट गया है, ये सदमा मुझे उठने नहीं देता है। अभी इतना कहा था, खुदा की कसम जमीन फटी है और बादशाह के हवाले से बादशाह समीर पूरा महल जमीन के अंदर धंसा है। पूरी बस्ती ने देखा था और बूढ़ी ने खड़े होकर कहा था, और दुनिया वालों, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास ताकत है, तो अपनी ताकत के बलबूते पे किसी गरीब को सताने की कोशिश न करना, इसलिए कि तुम्हारे पास अपनी ताकतें हैं लेकिन हमारे पास खुदा की रहमतें हैं। याद रखना, कभी गरीब को बेचारा ना समझना, लावारिस समझ करके उसको जलील मत करना। इसलिए कि तुम पैसे वाले हो तो अपने पैसों पे नाज करते हो, लेकिन गरीब वो होता है जो खुदा की रहमतों पे नाज किया करता है। वो गरीब वो होता है, तुम्हारा वारिस तुम्हारा पैसा हो सकता है, तुम्हारी दौलत हो सकती है। उस बूढ़ी ने खड़े होकर कहा था, और दुनिया वालों, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास पैसा है, तो गरीब को मत सताना। हम भी कोई कम नहीं है, अगर पैसे से गरीब हैं, भले से गरीब हैं, लेकिन खुदा की कसम हम कोई लावारिस नहीं है। हम वो हैं जिनका मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस है, काबे वाला खुदा भी वारिस है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए प्यारे, मेहरबानी करना, कभी किसी गरीब की इज्जत से खेलने की कोशिश ना करना, कभी खेलने की कोशिश नहीं करना। अगर उसको जलाल आया ना और उसके हाथ अगर उठ गए तो फिर खैरियत ना यहाँ होगी ना वहां होगी। हाँ, आज यार जलील किया जाता, हजरत किस मौके पर नहीं होती जलील? अगर किसी गरीब की बच्ची की शादी का मौका है, मुझे बताएं आप, रिश्ते वाले आते, पहली चीज तो गरीब की बेटियां 30-30 साल की हो गई हैं, कोई उनके दरवाजे पे नहीं आता, इसलिए क्योंकि उनका बाप 30 लाख रुपए नहीं देगा, 20 लाख नहीं देगा, बुलेरो नहीं देगा, सिर्फ इस वजह से, एक माल के चक्कर में। और अगर इत्तेफाक से रिश्ते लेने भी आ जाएं, देखने आ भी जाएं, तो सिर्फ
जब पता चलता बाद में कि बाप गरीब है, बाप गरीब है हजरत, तो फिर कोई रिश्ते नहीं तैयार करता है। ठूस ठास के 15 होटलों का ना, और फिर कहते हैं घर जाके बताएंगे ये हालात है। हाँ, और घर जाके फोन करके कहते हैं वो असल में लड़की की चाल अच्छी नहीं थी, सिर्फ ये लड़की का ढाल अच्छा नहीं था, बोली अच्छी नहीं थी, तुझे गैरत नहीं आई, 50 को साथ में लेके क्यों आया था? पहले खुद नजर डाल के जाता, अगर इतनी यही शरीयत के मुताबिक देख के जाता ना, 50 को पहले लेके जाते, एक बारात बेटी वाली की आने से पहले हो जाती है। हाँ, और तुम्हें क्या पता जब किसी की बेटी पे धब्बा लग जाता किसी के दामन पे, तो कई कई साल तक नहीं वो धब्बा साफ होता है। तुम तो कह के चले गए लड़की की चाल अच्छी नहीं है, ढाल अच्छा नहीं है, किस वजह से कि पैसा नहीं था। अगर पैसा होता तो ढाल भी अच्छा होता, चाल भी अच्छी होती, बोली भी अच्छी होती, सब कुछ अच्छा होता, उसका पैसा होता तो। और पड़ोसी भी, अगर पड़ोसी में पता होता ना, लेते हैं दूसरे से पता, भाई ये बताओ फला की बेटी कैसी है, सारे पड़ोसी ये बात कह दें कि साहब बेटी बहुत अच्छी है, बड़ी नेक है, कुरान पढ़ के जिंदगी गुजारी है उसने, सैयदा की सीरत के मुताबिक वो अच्छी जिंदगी गुजारती है। ये बात अगर कह देना पड़ोसी, तब भी इसे गैरत नहीं आती है। ये आता आकर के रिश्ता देखता, अगर बात फिट बैठती है, सारी बातें हो जाती हैं, बाद में होता दोगे क्या। अब जब 20-25 लाख रुपए बाप पे नहीं होते हैं तो यार वो हाथ मलता रहता है, जिसके हाथों में ठेठ पड़ गई हो यार, 250-250 रुपए कमा करके मजदूरी कर रहा अपनी बच्ची के, उसने जहेज का इंतजाम किया, वो कहाँ से 20 लाख ला करके देगा, है ना। आते हैं और आने के बाद में कहते हैं का जी सारी चीजें अच्छी होंगी, लेकिन उसके बाद भी गरीब बच्ची के अंदर ऐब निकाला जाता, ऐब निकाले जाते, का इसकी चाल अच्छी नहीं है, इससे बोलना अच्छा नहीं आता, इसका कद छोटा है। और यार तुझे नहीं पता, तूने आकर के कह दिया ना इसका कद छोटा है, चाल अच्छी नहीं है, तूने तो ये बात कहकर को ठुकरा दी। वहीं पे अगर किसी की अमीर की बेटी का रिश्ता आए, उसने चाहे पूरी जिंदगी मार्केटों में घूम के गुजारी हो, इसका बाप आके कहता 10 लाख रुपए दूंगा, बस 10 लाख में उस बेटी का पर्दाफाश हुआ या बंद हो जाया करता है। जो अमीर, जो गरीब की बच्ची है, अल्लाह अकबर, जिंदगी सैयदा की सीरत के मुताबिक गुजारी, मगर बाप 10 लाख नहीं दे सकता, तो उसके अंदर कमियां निकल गई है। ये अमीर की शहजादी जिसने पूरी जिंदगी अय्याशियों में गुजार दी, बाप 10 लाख रुपए सामने रख देता है, सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पैसे की कीमत, पैसे की तुम्हारी नजर में इतनी बड़ी अहमियत हो गई है कि 10 लाख पे तुम बिक जाया करते हो? नहीं प्यारे, तुम्हें क्या पता है, तुम तो ये बात कह के चले जाते हो कि इसके चाल अच्छी नहीं है, लेकिन तुम जब चले जाते हो, ये बच्ची रात के हिस्से में सर पे कंबल डाल के कहती है, ए मेरे मालिक बता तो सही, मेरे परवरदिगार पैदा तो तूने किया है, मेरा बाप 10 लाख नहीं दे सकता है, इसमें मेरी खता क्या है? वो यार तुम्हें नहीं पता है, जिसका बाप 10 लाख रुपए कमाता है, जिसका बाप 10 रुपए कमा रहा है, कई कई मर्तबा जा रहा है मार्केट, उसके बाद कई 250 रुपए लेकर के आता है, उसको क्यों परेशान करते हो? क्या गरीब की बच्ची को जमीन पर रहने का हक नहीं है? ये गरीब की बेटी आईने के सामने दुपट्टा उतार के कहती है, ए मेरे मालिक बता तो सही, माना कि कद छोटा है, मगर इसमें मेरी कसूर क्या है? माना कि मेरी चाल अच्छी नहीं है, इसमें मेरी खता क्या है? माना कि मेरा बाप 10 लाख नहीं दे सकता, इसमें मेरा कसूर क्या है? माना कि मेरा बाप बुलेरो नहीं दे सकता, इसमें मेरी खता क्या है? यार तुझे नहीं पता है, तू तो ये बात कह करके आ जाता है कि इसकी चाल अच्छी नहीं है सिर्फ पैसे की वजह से, मगर जब ये गरीब की बच्ची सामने आईने के खड़े होकर इस अंदाज में आंसू निकाल के कहती है, या अल्लाह मेरा कसूर क्या था? पैदा तो तूने किया था, किसी अमीर के घर में पैदा कर देता, तूने गरीब के घर में क्यों पैदा किया है? और जब बच्ची इस तरह से शिकवे करती है तो तुम्हें क्या लगता है सिर्फ बुखार नहीं आते, बल्कि फिर जलजले आया करते हैं, फिर तूफान आया करते हैं, फिर आंधियां आया करती हैं, फिर तबाहियां आया करती हैं, फिर बर्बादियां हुआ करती है। तुम्हें खुदा का वास्ता कभी किसी के गरीब की इज्जत से खेलने की कोशिश न करना। यार तुम जानते नहीं हो ये गरीब वो हुआ करते हैं रातों को रो के वक्त गुजार रहे हैं, तुम तो मुर्ग मुसल्लम खाते हो। कभी कभी ऐसे वक्त भी हमने देखे हैं, एक दिन गरीबों के घर पे खाने नहीं बने, कहाँ दूर जाओगे साहिब? 1-2 महीने की बात है, मेरा खुद का अपना वाकया बताने लगा हूँ, खुद का मेरे देखी कहानी है। इसी मुरादाबाद की धरती पर एक रक्शे वाले ने हाथ पकड़ के कहा, हजरत मैं कभी सवाल न करता, लेकिन आप मौलवी हैं इसलिए सवाल कर दिया। मैंने कहा हुआ क्या है? मेरे साथ हमारे एक दोस्त कारी नासिर साहिब थे, कहा यार हजरत बात यह है, दोपहर हो गई है, मेरे घर में एक वक्त की रोटी का आटा भी मौजूद नहीं है। और यार मुझे बता तो सही, हमें खैरत नहीं आती, शादियों में 10 लाख हमने लुटा है, गद्दारियों में 10 लाख हमने उठा है, बर्थडे पे आने के बाद में 10 लाख हमने लुटा दिए, गद्दारियों में उठा दिए, नचनियों पे उठा दिए, लेकिन यार हमने कभी गरीब को नहीं देखा किसके घर में चूल्हा नहीं चला है। जानते हो प्यारे मेरे नबी ने गरीब का मकाम क्या दिया है? पर मेरे मुस्तफा की तारीफ, एक गरीब सहाबी है, एक
गरीब सहाबी है, नबी की बारगाह में आए, मेरे नबी ने देखा आका मुस्कुराए, गरीब सहाबी की आंख में आंसू आए, मुस्तफा मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद में इरशाद फरमाया, आका ने हाथ आगे किए मुसाफे के लिए, जैसे हाथ मुस्तफा ने आगे किए हैं इस गरीब उम्मती ने हाथ पीछे कर लिए। मेरे नबी ने फरमाया क्या मुसाफा नहीं करोगे, हाथ नहीं मिलाना? कहते आका मेरे ये ठेठ पड़े हुए हाथ, आपके इतने जन्नती नरम नाजुक हाथ है आका, मेरे हाथ आपके हाथों में, मुझे गवारा नहीं होता। मेरे नबी को इतना जब सुना है आका की आंख में आंसू आए और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, मेरा जी चाहता है कि मैं तेरे हाथों को बोसा ले लूं, इसलिए कि ये तेरे हाथ कोई ऐसी हराम की कमाई कमाते कमाते काले नहीं पड़े हैं, बल्कि इन हाथों पे ठेठ पड़ी है तो जायज कमाई कमा कमा करके पेट पड़ी है। और उसके बाद मेरे नबी ने कहा था और दुनिया में तमाम आने वाले गरीब उम्मतियों को दर्श दिया था, वो आने वाले गरीब हो, वो मजदूर हो, अगर अमीर की महफिल में बैठना तो अपने आप को हकीर मत समझना, अगर किसी अमीर की महफिल में जाना अपने आप को लाचार न समझना, अपने आप को लावारिस मत समझना, इसलिए कि आका फरमाते हैं वो दुनिया वाले मजदूर हो, मजदूरी तुम कर रहे हो, दर्जे मोहम्मद बता के जा रहा है। आका फरमाते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो आज अपने बच्चों का पेट दुनिया में मजदूरी करके पालता है, कल कयामत में वो खुदा का हबीब बना के उठाया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, हबीब बना के उठाया बेशक जिंदाबाद। भाई आज अल्लाह ने ये नेमत सलामत तुम्हें दी है, खुदा का वास्ता यार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें जिंदगी दी, दौलत दे दी तो घमंड ना करना। पढ़ो तारीख में अर्जी कर रहा था, बात खत्म करने लगा। हजरत उमर फारूक आजम तशरीफ ला रहे हैं मदीने की बड़ी, ये तो आज भी देखा आपने, अरब की गर्मी बड़ी सख्त गर्मी होती है, बड़ी सख्त गर्मी होती है। हजरत उमर आ रहे, सर पे अपने रुमाल को रखा, तलाश कर रहे हैं यार कोई मिल जाए कोई मिल जाए। अचानक दूर से एक घुड़सवार आया और जिसके पास उस दौर में घोड़ा होता था ना, घोड़ा या ऊंट, वो अपने वक्त का अमीर कहलाता था। जैसे आज के दौर में किसी के पास बुलेरो ना तो शान दिखाता अपनी, वैसे ही उस दौर में किसी के पास अगर होते थे, बस आखिरी बात और बात को खत्म कर लूं, उनके पास में घोड़े होते थे। अचानक एक गुलाम घोड़े पे सवार था, अचानक आपकी नजर पड़ी, वो आ रहा है तेजी से दौड़ के, आपने ना उसको हाथ दिया, यार रुक जा मुझे भी बिठा ले, उसको हाथ दिया। आज भी किसी के पास बुलेट आ जाए, बुलेट जरा सी तो पट पट करते ही रहेगा, उसे कोई हाथ दे देना तो और ज्यादा बुला करके दिखाएगा, मगर बिठा नहीं सकता उस पर, किसी को मदद नहीं कर सकता है, ये औकात है जरा सी। और चाहे अपने घर पे जाकर के अम्मा से भैया से चंदा करके तेल डलवाया हो, समझ नहीं आप, चाहे चंदा करके तेल डलवाया हो, मगर शान हेटी नहीं होनी चाहिए जरा बराबर, किसी को बिठा नहीं सकता अगर आ गई है तो। और फिर आदमी कहाँ अपने आप कहाँ आवे है ना, अपने आप कहाँ आ रही है आज के दौर में, ससुरालों से हाँ दूसरे को उस पर फिर कूदते हैं बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है यार, उस दौर में भी वो भी थे। हजरत उमर फारूक आजम ने, आपने ना हाथ दिया, जैसे उमर फारूक आजम ने हाथ दिया ना, उस गुलाम ने रोका, अमीरुल मोमिनीन ने फौरन जमीन पे आया, फौरन नीचे आया, और आने के बाद में हाथ जोड़ के कहता हुजूर माफ फरमा दे, गुस्ताखी हो गई, आए तशरीफ लाए, आप ऊपर सवार हो, मैं आपके पीछे बैठता हूँ। अब देखना आज प्रधानी का ओहदा खुदा दे देना, मैंने पहले, मैं बातें थोड़ी सी मैंने कड़वी लगेंगी, लेकिन मैंने पहले कहा था इस बज़्म का मकसद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो चुभ होता है वो दुश्मन नहीं होता, जक्शन लगाने वाला डॉक्टर आपका दुश्मन नहीं होता, आपको मर्जी ठीक करता है वो, है ना, वो दुश्मन नहीं होता। तो ये बातें बुरी तो लग रही होंगी, मगर भाई आज दौलत मिल जाए ना तो बड़े घमंड करते हैं हम लोग, बड़ा, लेकिन वाह रे वो गुलाम था। और उसके बाद में, और फिर हजरत उमर फारूक आजम उस वक्त में खिलाफत के मनसब पे फाइज थे, बड़ी बात यह है, लेकिन सीरत क्या थी, जिंदगी कैसे गुजारी थी उन्होंने। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे नहीं यार, सवारी तेरी है, सवारी तेरी है, घोड़ा तेरा है, इस पर तू बैठ, मैं तेरे पीछे सवार बन करके बैठता हूँ। जैसे ये बात कही, गुलाम कहने लगा नहीं हुजूर मैंने नहीं बैठना, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, मेरी औकात मैं आपकी पीठ करके बैठूं? नहीं हुजूर आप आगे बैठेंगे, आपका गुलाम पीछे बैठेगा। आपने फरमाया नहीं सवारी तेरी है, आगे तुझे बैठना है, मैं पीछे बैठूंगा। फिर आखिर बात चलती रही, इसरार करता रहा गुलाम, हजरत उमर फारूक आजम भी इसरार करते रहे, आपस में इसरार चलता रहा। वो कह रहे थे नहीं तू आगे बैठेगा, गुलाम कह रहा था नहीं आप आगे बैठेंगे। फिर आखिर फैसला ये हुआ कि हजरत उमर फारूक आजम पीछे बैठ गए। आपने फरमाया नहीं यार सवारी तेरी है, मैं पीछे ही बैठूंगा, वरना तो मैं पैदल चला जाऊंगा, मैं तेरे घोड़े पे नहीं बैठूंगा, या तो मैं पीछे बैठूंगा वरना घोड़े पे ही नहीं बैठूंगा। तो यार वो अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसके बाद भी एक गुलाम के पीछे बैठे हैं। फिर आखिर फैसला हो गया, गुलाम मजबूर होकर कहने लगा
हुजूर मेरी औकात तो नहीं है आपकी पीठ पर के बैठा जाए, मेरी हैसियत तो नहीं है आपके सामने आगे बैठा जाए, लेकिन हुजूर जब आपने इसरार किया है सरकार तो अब मैं आगे बैठ जाता हूँ, आप पीछे बैठ जाते हैं। हजरत उमर पीछे बैठे हैं, गुलाम आगे गया है, उसके बाद में मदीने की तरफ चले हैं। जैसी बस्ती के अंदर घोड़े ने कदम रखा है, जैसी बस्ती के अंदर हजरत उमर फारूक आजम गए हैं। जमाना देख रहा था यार, बात समझ में नहीं आती है, आज ये हो क्या गया है, जो गुलाम है वो बादशाह की जगह बैठा है और जो बादशाह है वो गुलाम की जगह बैठा है, ये समझ में बात नहीं आती है। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बाद अपनी गर्दन को झुकाए बैठे हैं और जमाने वालों को ये दर्श दे रहे हैं, और दुनिया वालों याद रखो, अगर कोई ओहदा मिल जाया करे, अगर मर्तबे मिल जाए, अगर वकार मिल जाए, तो घमंड करने से कभी इज्जतें नहीं मिला करती हैं, बल्कि इज्जतें तो मुस्तफा का किरदार अपनाने से मिला करती है। इसलिए किरदार मुस्तफा अपनाओ। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम की हालत तब तक तब्दील नहीं फरमाता अल्लाह भी, जब तक कि बंदा और ये बंदे ये कौम खुद अपनी हालत को तब्दील नहीं करना चाहती। याद रखना, इसलिए अपनी हालात को बदलो, हालात अच्छे करो और आओ अपने रब की बारगाह में। कितनी खताएं की हैं, एक आंसू बहा दो, वो तुम्हारी 70,000 और या 70 साल की तुम्हारी खताओं को नहीं देखेगा, वो एक आंसू के बदले में तुम्हारी सारी खताएं माफ करके तुम्हें जन्नत का मुफ्त अता फरमा देगा। इज्जतदार यहाँ भी बनाएगा, जन्नतदार वहाँ बना देगा। इसलिए अपने किरदार अच्छे करो, अपने अखलाक अच्छे करो। वक्त काफ़ी हो चुका है, इंशाअल्लाह रज़ीद फिर कभी ज़िंदगी ने कर दिया साथ तो इंशाअल्लाह फिर कभी इससे आगे बात होती है। हमें भी दूसरी जगह जाना है, उलमा किराम को भी जाना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में आपके सुनने में जो गलतियाँ हुई अल्लाह सबको माफ़ फरमाए। न कलिया ये खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग़ हस्ती कमाली ना होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। अगर ज़िंदगी ने दिया साथ तो इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।